Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video। मुझे टॉन्सिल्स हुए पड़े हैं। मेरी आवाज़ कल तक तो निकल भी नहीं रही थी। It was really difficult for me to talk, but I am better today। लेकिन फिर भी I am still not completely fine, but the show must go on and I promised you guys कि मैं आपको नए परफ्यूम्स के वीडियोस दूंगी and here I am to keep my promise। and आज की वीडियो में we are going to talk about निसारा परफ्यूम्स। उन्होंने 1 महीना पहले ये एक गिफ्ट सेट टाइप का लॉन्च किया था एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी अबाउट दिस होल गिफ्ट सेट सिचुएशन। When I say I am not scared of brands, this is where I talk about really not being scared of them। So I got a collaboration request from निसारा ब्यूटी। करीब 2-3 महीने हो गए इस बात को और मैंने उन्हें क्लियरली बोला था कि अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर परफ्यूम्स आप भेज दो, अगर मुझे वर्थ मैंशनिंग लगेंगे तो आई विल मैंशन देम। आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम यू, जस्ट द सैम्पल्स। and they chickened out of the whole situation and now I understand why। yeah, they were not even confident of शेयरिंग सैम्पल्स विद मी। सो पता नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या ये जो होती है ना डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज, ये वो वाला हिसाब हो। निसारा ब्यूटी डायरेक्टली शायद ना रीच आउट कर रहा हो और किसी के थ्रू रीच आउट कर रहा हो। सो दैट कुड बी वन सिचुएशन दैट आई एम कंसिडरिंग, बट दे चिकनड आउट। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। सो दिस हैज़ बीन बॉट विद माई ओन मनी। 550 रुपये का ये गिफ्ट सेट है एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फ्रेगरेंसेज one by one। अच्छा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ ना, इस पूरे सेट में से द 2 फ्रेगरेंसेज दैट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई, वो है वनीला रश और मिडनाइट टीज। ये इतनी टाइटली पैक्ड हैं कि ये बाहर नहीं आती हैं। इंस्टेड ये पूरा का पूरा फोम जिनमें ये लगी हुई है, ये पूरा बाहर आ जाता है और उसमें से मुझे इन फ्रेगरेंसेस को निकालना पड़ता है। पैकेजिंग ठीक ठाक है यार, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग तो मैं नहीं कहूँगी। और ये क्या लिखा हुआ है, मतलब मैं देख के शॉक हो रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क। यहाँ सब जगह इनके परफ्यूम्स बनते हैं क्या? नो आइडिया why they have written all this। Let's talk about गर्ल पावर फर्स्ट। एक तो बहुत, अगर ये छोटे वाला पैक आप लेते हो तो बस एक एडवांटेज जो इनकी है वो ये कि बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। छोटी छोटी बॉटल्स हैं, आपके पर्स में, पॉकेट में, कहीं पे भी आ जाएंगी। गर्ल पावर के टॉप नोट में हमारे पास है पेयर, मैग्नोलिया, पीच। मिडिल नोट्स हैव जैस्मिन, लिली, ट्यूबरोज एंड फ्रीजिया। बेस नोट्स वी हैव मस्क, वनीला, सीडर। सो इट्स अ फ्लोरल एंड वुडी फ्रेग्रेंस क्लियरली। और let's see how this turns out, although मैं इनको try कर चुकी हूँ but still I need a reference। See, this is why they did not send me their perfumes। This literally is smelling like a cheap floor cleaner, जो वो अजीब सी floral fragrance वाला floor cleaner जो सस्ते वाले मॉल होते हैं ना, उनके वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। It's smelling like that। It's so bad। It is just so bad। It's गर्ल पावर कहाँ से है ये? मतलब क्या फ्लोर क्लीनर वाली पावर है हम लोगों के अंदर? क्या बकवास है ये? So bad guys, seriously। Even if this settles down ना, it is just going to smell like this floor cleaner। इसका डिस्कशन ना यहीं बंद कर देते हैं, इससे अच्छा कि मैं और कुछ ख़राब बोलूँ इसके बारे में। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक तो वैसे ही आज मैं कुछ बहुत अच्छा फील नहीं कर रही। आपको मेरी आवाज़ से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा होगा दैट आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग दिस डे। ओके, एंड विद दैट लेट्स मूव ऑन टू मिडनाइट टीज। Now I have high expectations from this। I'm expecting कि ये एक बहुत sexy night time sensual fragrance रहेगी। Let's take out the notes on this। It has the top notes of orange blossom and orange bergamot। Then middle notes have tuberose, iris and ambrette। Then base notes we have musk, cedarwood and vanilla। Again a floral, woody, vanillic fragrance। Let's find out how this one turns out। एम्ब्रेट आई थिंक कुछ एम्बर फैमिली का ही होगा, which will provide a little bit of warmth to it। That's what I'm believing। So this is better than the first one। गर्ल पावर से तो ज़्यादा ही अच्छा है ये। And I can say कि this is like a smoother take on a floral fragrance and it's nice। It's
स्मूथ, इट्स एक्चुअली वेयरेबल। ये एक अच्छा सॉफ्ट क्रीमी स्मूथ फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। इट कैन बी अ गुड नाइट टाइम इवन डे टाइम फ्रेग्रेंस। यार अगर विंटर्स है ना तो इस तरह का क्रीमी फ्लोरल फ्रेग्रेंस दिन में भी लगाया जा सकता है। But yes, this one is far better than Girl Power, and it is actually nice and classy. I have to say I'm liking this one quite a lot. So for a nighttime date and Netflix and chill and all of those things, कोई भी date romantic setup होगा, you just want to wear a nice slightly sweet soft creamy vanillic floral fragrance. This is great for that. I'm actually liking this one, but आई थिंक मेरी स्किन पे ये थोड़ी सी ज़्यादा स्क्रीची है। लेट मी स्प्रे दिस ऑन माई स्किन एंड सी। ओके, सो हियर इज़ द डिफरेंस। ऑल्दो पूरी तरह ये ड्राई डाउन नहीं हुई है अभी, आई हैव टेकन अ फ्यू सेकेंड्स फॉर दिस टू सेटल, लेकिन जितनी क्रीमी और जितनी सॉफ्ट और स्वीट ये स्ट्रिप पे लग रही है, मेरी स्किन पे ये थोड़ी शार्प और वही जो सेम इसमें जो गर्ल पावर में जो स्क्रीची फ्लोर क्लीनर वाला जो फील है वो इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ऑन माई स्किन। सो ऑन द स्किन ये थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है। पेपर स्ट्रिप पे बहुत सिंपल और बहुत ही यू नो क्रीमी और वैसी लग रही थी, बट स्किन पे इट इज़ अ लिटिल बिट मोर ऑन द मस्कियर साइड और ये एक सिट्रसी फ्लोरल और वनीला का मिक्स लग रही है। बट दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। पेपर स्ट्रिप पे इट्स डेफिनेटली स्मेलिंग सो मच मोर बेटर, बट ऑन द स्किन इट्स नॉट दैट ग्रेट। आई मीन एक हल्की सी स्क्रीचीनेस इसमें है क्योंकि इसके अरोमा केमिकल्स जो है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। लेट मी जस्ट से दैट स्ट्रेट अप। ये थोड़ा वैसा कैसा बताऊँ, कौन से ब्रांड्स का नाम लूँ, मूडी के परफ्यूम्स आए थे ना, सो द मूडी परफ्यूम्स एंड ड्रेसबेरी परफ्यूम्स, उससे लेट्स से 10% बेटर है, लेकिन समवेयर ऑन दोज लाइन्स ही है ये, क्योंकि इसका बजट भी उन्हीं परफ्यूम्स के जितना है। या सो नाउ इट हैज सेटल्ड डाउन। तो स्किन पे इसका सिट्रस और इसका मस्क थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि पेपर स्ट्रिप पे उतना फील नहीं हो रहा था। सो आई कैन से दिस इज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस। लेकिन जैसे ये लोग क्लेम कर रहे थे ना कि if you wear midnight teas your man will have to go to therapy to recover from this, वो वाला सीन नहीं है। इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस ही नहीं है। इट्स जस्ट एन ओके एंड फ्लोरल सिट्रसी क्रीमी वनीलिक फ्रेग्रेंस। इट्स नाइस, इट्स गुड एट दिस प्राइस रेंज। 550 रुपये में आपको यहाँ 4 परफ्यूम मिल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बहुत ज़्यादा बजट पे हो, येस इट विल गिव ऑफ थोड़ा बहुत वो फ्लोर क्लीनर वाला वाइब आएगा ही यार। इनके फ्लोरल्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, सो दे हैव नॉट वर्कड रियली वेल विद देयर फ्लोरल्स, तो वो आएगा ही। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बट इन द एयर वो उतना नोटिसेबल नहीं होगा। वो अप क्लोज एकदम ऐसे स्मेल करोगे तो अब नोटिसेबल होगा, लेकिन इन द एयर इट विल नॉट बी दैट नोटिसेबल। अगर आप बजट पे रह के एक थोड़ा सा वार्म फील वाला क्रीमी फ्लोरल फ्रेग्रेंस चाहते हो, देन you can go for midnight teas. The next one that we're talking about is Miss Gorgeous. Pretty looking purple tiny bottle. अच्छी लग रही है मुझे ये छोटी छोटी बॉटल्स ना, genuinely saying. Miss Gorgeous के top notes में हमारे पास है bergamot, orange pear. Middle notes we have rose and freesia, and then base notes we have cedarwood, musk, amber. They are just working with cedarwood and musk in the base and nothing else. और आप देख रहे हो वेरिएशन भी नहीं है नोट्स में ज़्यादा, वही घूम फिर के ऑरेंज एंड बर्गमॉट एंड रोज एंड फ्रीजिया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑरेंज ब्लॉसम। दे आर नॉट प्लेइंग विद नोट्स हियर। वही 2-4 नोट्स मिला के हेर फेर करके 4 फ्रेग्रेंसेस बना दी हैं एंड दैट्स इट। पैकेजिंग वाइज ये ठीक हैं, एटमाइजर्स भी अच्छे हैं इनके, दैट्स गुड इफ़ we go in that direction. Now this is something that I'm liking. अगर मैं compare करूँ इसको गर्ल पावर से, तो गर्ल पावर के comparatively Miss Gorgeous एक better option है. It's a nice green kind of fruity floral fragrance और एक fresh feel है इसका, और वो जो एक फ्लोर क्लीनर वाला वाइब है ना वो इसमें मिसिंग है। सो आई कैन से कि अगर इन 2 फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में से कुछ चूज़ करना है, यू बेटर गो फॉर मिस गॉर्जियस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गर्ल पावर। गर्ल पावर तो सोचना भी मत लेने का। या इट्स नाइस, इट्स फ्रेश, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, काफ़ी जेनेरिक DNA है,
ऐसा नहीं लगेगा आपको लगा के कि बस कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा लिया है। इट्स जस्ट अ परफ्यूम जो आपको हर दुकान में हर तीसरी बॉटल में मिल जाता है। इट्स जस्ट दैट, इट्स नथिंग स्पेशल एट ऑल। एंड बट अगर सिर्फ एक फ्रेश थोड़ी सी स्वीट फ्लोरल फ्रेग्रेंस चाहिए with citrusiness, you can go in the direction of Miss Gorgeous. And finally the most awaited fragrance, देख रहे हो कैसे चिपकी हुई है ये, इसमें मेरे को निकालने में कितनी तकलीफ हो रही है इन्हें। And that is Vanilla Rush. Vanilla Rush के लिए you guys were like requesting so much. सच्ची बताऊँ सिर्फ इस एक फ्रेग्रेंस के लिए मैंने ये पूरी कलेक्शन खरीदी है। And by the time I decided कि मैं ये निसारा के परफ्यूम्स रिव्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि you know मैं अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा there was a battle going on in my head। मुझे लग रहा था कि डिफरेंट सस्ते वनीला परफ्यूम्स का एक वीडियो बनाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि एक परफ्यूम का वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था। थैंकफुली इन्होंने ये डिस्कवरी सेट या ये कह लो गिफ्ट सेट इन्होंने लॉन्च कर दिया, सो आई गॉट ऑल ऑफ दीज। वैसे ये अफोर्डेबल हैं, 750 रुपये में फ़िलहाल, मुझे नहीं पता अदरवाइज़ कितना है, इसमें सेल लिखा हुआ है और 750 रुपये में आपको इसकी फुल 100 ml की बॉटल मिल जाएगी इफ़ देयर इज़ समथिंग यू वुड विश टू बाय। एंड नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट वनीला रश। एक तो सारी बॉटल्स ना ग्लॉसी हैं, दिस इज़ द ओनली वन विच इज़ अ मैट बॉटल विच आई एम रियली लाइकिंग। वनीला रश के टॉप नोट्स में हमारे पास है वनीला, ऑर्किड, वाइट फ्लोरल। मिडल नोट्स वी हैव कैरमल, टोंका। बेस वी हैव एम्बर, मस्क, वुड एंड पचूली। ओके, लेट मी जस्ट से, इसको इन्होंने प्लेट में रख के फोक और नाइफ के साथ दिखाया है एज इफ इट्स अ गोमॉन्ड फ्रेग्रेंस एंड like it's a highly gourmand and edible kind of fragrance। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं बताती हूँ ये किसकी सिमिलर है। प्लम का स्मोकिंग वनीला है ना, ये उसका एक नॉन मस्की वर्जन है विच आई एम लाइकिंग। ओके, ऑल्दो मस्क इसमें मेंशन्ड है लेकिन ये उतना स्मोकी नहीं है जितना प्लम का स्मोकिंग वनीला है। तो ये स्मोकिंग वनीला का ऐसे समझ लो एक नॉन मस्की सॉफ्टर वर्जन है, लाइटर वर्जन नहीं है। नो, इट्स अ सॉफ्टर वर्जन, स्लाइटली डीपर वर्जन। लेकिन ये फ्रेग्रेंस फैमिली बिल्कुल सेम है, प्लम की स्मोकिंग वनीला वाली और ये वाली। इट्स नथिंग दैट वी हैव नॉट एक्सपीरियंस टिल डेट। ये एडिबल फ्रेग्रेंस जैसा नहीं है, ना ही ये गोमॉन्ड है। इट इज़ अ नाइस डेंस डीप टेक ऑन लाइक अ स्मोकी टेक ऑन अ फ्रेश वनीला। एंड जैसा कि प्लम स्मोकिंग वनीला है, और अगर मैं इसको और स्मोकिंग वनीला को कंपेयर करूँ ऑनेस्टली तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्मोकिंग वनीला की जो एक मस्कीनेस है ना वो थोड़ी सी ओवर द टॉप है। ये डेफिनेटली मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि वनीला 28 जो है ख़याली का, ये समवेयर ऑन दोज लाइंस बनाने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन उस तरह की फ्रेग्रेंस फैमिली आप बोल सकते हो। सो आई इफ इन दिस एंटायर कलेक्शन द वन दैट वुड बी माई मोस्ट फेवरेट विल बी वनीला रश। तो ये एक वाकई अच्छी फ्रेग्रेंस है एंड आई एम एक्चुअली रियली लाइकिंग इट। Now let's talk about the longevity of these। इनकी longevity ठीक ठाक है, 4 से 5 घंटे की longevity इनसे मिलती है, जबकि ये सस्ती फ्रेग्रेंसेस हैं तब भी। क्यों? रीज़न बीइंग इनके जो अरोमा केमिकल्स हैं वो काफ़ी सिंथेटिक साइड पे हैं। पता नहीं कुछ बात है इन सिंथेटिक, ऑल्दो अरोमा केमिकल्स ऐसा नहीं कि नेचुरली होते हैं, सारे सब बनते केमिकल्स से ही हैं, बट आई जस्ट बिलीव कि देर इज़ समथिंग विच इज़ हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी अरोमा केमिकल्स। देर इज़ डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट गोइंग ऑन इन द मार्केट। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये जो फ्रेग्रेंसेस मैं स्मेल कर रही हूँ और जो मैं फील कर रही हूँ इनके बारे में वो ये कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जो मूडी परफ्यूम्स वाला DNA है ना, एक अरोमा केमिकल्स की क्वालिटी है, वही वाली आपको क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है जो ड्रेसबेरी में आपको मिलती है, मूडी में मिलती है। मैं बेला वीटा से इसलिए कंपेयर नहीं कर रही इनको, क्योंकि बेला वीटा अतर बेस्ड परफ्यूम्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा ऑयली फील होते हैं। ये काफ़ी मॉडर्न और फ्रेंच परफ्यूमरी की तरफ है, तो ये उतने ऑयली या थिक या अतर जैसे फील नहीं हो रहे हैं। सो देयर इज़ दैट डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेग्रेंसेस एंड अरोमा केमिकल्स। मॉडर्न है, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उस सिंथेटिकनेस की वजह से इनकी लॉन्जिविटी थोड़ी ठीक है, मतलब 4-5 घंटे आपको आराम से इनसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिंथेटिकनेस की वजह से ना दीज अरोमा केमिकल्स आर वेरी लाउड एंड काइंड ऑफ दे स्टिक अराउंड।
Now let's talk about whether these perfumes are worth your money or not. Genuinely saying, इनमें से सिर्फ एक वनीला रश ऐसा है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाके खरीदो. Rest of them are just okay. I can do without them. And now coming back to midnight teas as well, वो भी थोड़ा सा irritating ही लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्क्रीची, स्वीट, पाउडरी टाइप की फ्रेग्रेंस बन गई है जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 750-800 रुपये खर्च करने ही हैं तो या तो थोड़े से पैसे और डाल के कुछ और अच्छा खरीद लो, या फिर आप कुछ अच्छे ब्रांड्स की तरफ जा सकते हो, जैसे कि न्यूड परफ्यूम्स की तरफ जा सकते हो. यू डोंट हैव टू बाय 750 रुपये का low quality perfumes. So in my opinion, the only one fragrance worth buying in them is Vanilla Rush. वो भी तब when you're okay with this kind of DNA. जो Vanilla Rush वाली इनकी जो fragrance है वो बहुत ज़्यादा loud out there projective fragrance नहीं है. It's a mild to moderate projective fragrance. बाकी सारी तो थोड़ी loud ही हैं क्योंकि ये थोड़ी अजीब सी screechy सी synthetic सी fragrances हैं. Leave the decision to you. अगर if there's something absolutely that I have to buy, अगर सिर्फ एक वनीला रश के अलावा कोई और फ्रेगरेंस इनकी होगी then वो होगी मिस गॉर्जियस. लेकिन this is not my thing. मिस गॉर्जियस काइंड ऑफ फ्रेगरेंस इज जस्ट नॉट माई थिंग. इतनी जेनेरिक और इतनी ज़्यादा फ्लोरल फ्रेगरेंसेस मैं लगाती नहीं हूँ. जहाँ तक द मैन विल हैव टू गो थ्रू थेरेपी टू ओवरकम दीज फ्रेगरेंसेस, दैट इज़ डेफिनेटली देयर. बिकॉज इतनी गंदी फ्लोर क्लीनर जैसी फ्रेगरेंस जब दैट मैन विल स्मेल ऑन यू, ही विल डेफिनेटली विल हैव टू गो थ्रू थेरेपी कि एक लड़की वॉशरूम जैसा स्मेल कर रही है. तो अति हो चुकी है. मैं अगर बिल्कुल देसी शब्दों में कहूँ ना, अति हो चुकी है प्रमोशंस की और प्रोडक्ट्स को हाइप करने की और गंदा सामान. They're just trying to shove down garbage through our throat. I'll be very honest with you. गंदे परफ्यूम्स बना रहे हैं, सस्ते परफ्यूम बना रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं है. वही 3-4 नोट्स यूज़ करके 4 फ्रेगरेंसेस बना दिए हैं. कोई थोड़ी ज़्यादा मीठी है, थोड़ी कम मीठी है, कोई एक पाउडरी हो जाती है, एक फ्लोरल हो जाती है, एक ग्रीन हो जाती है, एक वनीला हो जाती है. हो गया इनका काम. इन्होंने बना दी फ्रेगरेंसेस और आपको दे दी. अब आप खरीदते रहो और आप अपना सर पीटते रहो कि भाई मैंने ये क्यों खरीद ली और ये तो गंदी लग रही हैं. अपने आप पे रहम खाओ. 800 रुपये खर्च करने हैं तो न्यूड परफ्यूम खरीदो जाके, और थोड़े से 300 रुपये 400 रुपये और डालो. ज़ारा की जो वो पतली वाली बॉटल्स हैं वो ख़रीद लो, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं. और ज़्यादा अपने आप पे मेहरबानी करोगे, 2000 रुपये 1500 रुपये खर्च करोगे तो पैरिस कॉर्नर ले पाओगे. 2000 रुपये खर्च करोगे तो लताफ़ा ले पाओगे. जस्ट डू योर सेल्फ फेवर एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज बैड परफ्यूम्स. 500 रुपये में अच्छा परफ्यूम आना मुश्किल है. आई विल अगेन से दैट. थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ी सी वैसी ही रहती है. अनटिल एंड अनलेस कोई सैम्पल्स बेच रहा है या कोई डीकैंस बेच रहा है, देन यू कैन गेट अ गुड फ्रेगरेंस इन 500-400 रुपीज़. अदरवाइज थोड़ा डाइसी ही रहता है इस मामले में. दोज आर माई व्यूज़ ऑन निसारा परफ्यूम्स. इफ़ यू, मैं आज पता है इतना ज़्यादा मतलब वो गले में दर्द है और आवाज़ नहीं निकल रही है, इतना ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ. मेरा हंसने का भी मन नहीं कर रहा है. I just realized कि I hardly smiled in this video. So yeah, I hope you understand that, and I will see you in the next one, guys. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.